एक ऐतिहासिक फैसला, शून्य विवाहों में गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने शून्य विवाहों में गुजारा भत्ते को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 12 फरवरी 2025 को दिया गया यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शून्य विवाहों में पति पत्नी के गुजारा भत्ते और भरण पोषण के अधिकार को स्पष्ट करता है। कोर्ट ने घोषित किया कि अगर कोई विवाह शून्य या शून्य करणीय घोषित किया जाता है तो भी यह गुजारा भत्ता या भरण पोषण का दावा करने के अधिकार को खत्म नहीं करता। यह फैसला उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं और उन्हें आवश्यक आर्थिक सुरक्षा और कानूनी सहारा प्रदान करता है। यह फैसला अगस्त 2024 में 2 जजों की बेंच द्वारा किए गए एक संदर्भ के जवाब में दिया गया था। बेंच ने शून्य विवाहों में गुजारा भत्ते के बारे में परस्पर विरोधी फैसलों पर स्पष्टता मांगी थी। यह ऐतिहासिक फैसला कानून की एक स्पष्ट और निश्चित व्याख्या प्रदान करता है, जिससे देश भर में इसके आवेदन में एक रूपता सुनिश्चित होती है। इस फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें पहले उनके विवाह रद्द होने के बाद गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था। यह उस जीवन साथी की आर्थिक भेद्यता को पहचानता है जिसने शादी के दौरान अपना करियर या शिक्षा छोड़ दी होगी। फैसला यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे व्यक्तियों को उनके विवाह के विघटन के बाद आर्थिक रूप से अकेला न छोड़ा जाए, भले ही इसे शून्य माना गया हो। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखा है। यह मानता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, गरिमा और सुरक्षा के साथ जीने का हकदार है। यह फैसला सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने की दिशा में एक कदम है। कानूनी ढांचा, हिंदू विवाह अधिनियम को समझना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 11 और 25 में निहित है। अधिनियम की धारा 11 शून्य विवाहों को परिभाषित करती है, जिसमें द्विविवाह, निषिद्ध रिश्ते और सपिंडा रिश्ते जैसी स्थितियां शामिल हैं। एक शून्य विवाह को शुरू से ही अमान्य माना जाता है। अधिनियम की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण से संबंधित है। यह धारा अदालत को अधिनियम के तहत कोई भी डिक्री पारित करते समय, जिसमें शून्यता का डिक्री भी शामिल है, पति या पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण देने का अधिकार देती है। यह प्रावधान हालिया फैसले की आधारशिला बनाता है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से शून्य विवाहों के मामलों में भी गुजारा भत्ता की अनुमति देता है। दूसरी ओर अधिनियम की धारा 24 अंतरिम भरण पोषण से संबंधित है। यह प्रावधान अदालत को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अर्थात पेंडेंटे लाइट में भरण पोषण देने की अनुमति देता है। यह प्रावधान तब भी लागू होता है जब विवाह प्रथम दृष्टया शून्य या शून्य करणीय हो। ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय अदालत आवेदक के आचरण को ध्यान में रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उनके आवेदन में सामंजस्य बिठाया है। इसने स्पष्ट किया है कि धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता और भरण पोषण का दावा करने का अधिकार शून्य विवाहों तक फैला हुआ है और धारा 24 कानूनी कार्यवाही के दौरान अंतरिम राहत प्रदान करती है। यह समग्र व्याख्या सुनिश्चित करती है कि पीड़ित पति या पत्नी को कानूनी प्रक्रिया के किसी भी चरण में वित्तीय सहायता के बिना न छोड़ा जाए। लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा नाजायज पत्नी जैसे शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की। शीर्ष अदालत ने ऐसी भाषा को महिला विरोधी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना, जो गरिमा के अधिकार की गारंटी देता है। अदालत ने कानूनी कार्यवाहियों और फैसलों में लिंग तटस्थ भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने जोर देकर कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल हानिकारक रूढ़ियों को कायम रखता है और महिलाओं की गरिमा को कम करता है। यह अवलोकन भारतीय न्यायिक प्रणाली से लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के चल रहे प्रयासों के साथ संरेखित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला कि लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग केवल राजनीतिक शुद्धता का मामला नहीं है, बल्कि कानूनी कार्यवाहियों में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने का एक मूलभूत पहलू है। इसने कानूनी बिरादरी से अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के प्रति सचेत रहने और कानूनी बहस से लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने का आह्वान किया। फैसले का यह पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गुजारा भत्ते के तात्कालिक मुद्दे से आगे बढ़कर कानूनी प्रणाली में लैंगिक संवेदनशीलता के व्यापक मुद्दे को संबोधित करता है। यह एक कड़ा संदेश देता है कि न्यायपालिका सभी व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। गुजारा भत्ते की आधारशिला।
शून्य विवाहों में गुजारा भत्ता के अधिकार को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसी राहत देना विवेकाधीन है। इसका मतलब है कि अदालत के पास मामला दर मामला आधार पर गुजारा भत्ता देने या न देने का फैसला करने की शक्ति है। अदालत ने रेखांकित किया कि स्थायी और अंतरिम दोनों तरह का गुजारा भत्ता देने का फैसला प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। शामिल पक्षों का आचरण एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर अदालत गुजारा भत्ता तय करते समय विचार करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक पक्ष ने अपनी पिछली शादी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है तो यह अदालत के फैसले को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह दोनों पक्षों की वित्तीय स्थिति, शादी में उनके संबंधित योगदान और शादी की अवधि, ये सभी कारक हैं जिनका अदालत मूल्यांकन करती है। यह विवेकाधीन दृष्टिकोण निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकता है। यह अदालत को प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखने और उसके अनुसार राहत देने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय का वितरण न्याय संगत हो और इसमें शामिल व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर विचार किया जाए। विवेक पर सुप्रीम कोर्ट का जोर गुजारा भत्ते के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है। यह मानता है कि एक ही नाप सबके लिए उपयुक्त नहीं है और प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। व्यापक कानूनी संदर्भ, HMA और CRPC प्रावधानों की तुलना। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शून्य विवाहों में गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, जब इसकी तुलना दंड प्रक्रिया संहिता या CRPC के प्रावधानों से की जाती है, जबकि HMA की धारा 25 दोनों पति पत्नी को भरण पोषण का दावा करने की अनुमति देती है। CRPC की धारा 125, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 146 है, केवल पत्नी या बच्चे को पति से भरण पोषण का दावा करने की अनुमति देती है। यह अंतर दो कानूनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। HMA एक अधिक लिंग तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है, ये मानते हुए कि विवाह के विघटन के बाद किसी भी पति या पत्नी को वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर CRPC महिलाओं और बच्चों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यक्तिगत कानूनों में लिंग तटस्थता की ओर व्यापक बदलाव के साथ संरेखित है। यह इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि विवाह के भीतर दोनों पति पत्नी के समान अधिकार और दायित्व हैं, और यह समानता विवाह समाप्त होने के बाद भी वित्तीय मामलों तक फैली हुई है। इस तुलना को चित्रित करके सुप्रीम कोर्ट विवाह और भरण पोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों के विकसित स्वरूप पर प्रकाश डालता है। यह समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप कानून की व्याख्या और उसे लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।